Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, explain ozone layer, its depletion, effects of ozone depletion. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें ओजोन लेयर के बारे में बताना है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में बताना है और ओजोन लेयर की डिप्लीशन के इफेक्ट्स के बारे में बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी ओजोन लेयर. ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये एक्चुअली में होती क्या है? Ozone layer is a protective layer. It's a protective layer in stratosphere. In stratosphere. In stratosphere. Stratosphere क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उसमें से एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर. अब इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स earth surface, it protects earth's surface from the UV rays of sun. ठीक है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज से अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखती है ये लेयर, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अ प्रोटेक्टिव लेयर. और कहाँ प्रेजेंट है ये? ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसके डिप्लीशन के बारे में बताना है. ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब होता है? ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की थिनिंग होना. ठीक है, ओजोन लेयर की थिनिंग होना. सो वी कैन राइट ओवर हियर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. ये ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3. ठीक है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, ओजोन डिप्लीशन का मेन कॉज क्या होता है? मेन कॉज होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे तोड़ देते हैं, उसकी थिनिंग करवा देते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट में बोलते हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. शॉर्ट में क्या बोलते हैं इन्हें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को शॉर्ट में बोलते हैं हम CFCs. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स. ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में इसे यूज करा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को. अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन को कैसे कॉज कर रहे हैं ये देखते हैं. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFCs क्या करते हैं? दे गेट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. फ्रॉम रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स जिसमें इसे यूज करा जाता है. ठीक है, दे आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दे रीच स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, ये क्या होते हैं? सबसे पहले इनको अपने सोर्स से रिलीज करा जाता है जो कि होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स लाइक AC, फ्रिज एक्सेट्रा. इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं. ये रिलीज होने के बाद स्ट्रेटोस्फीयर पहुंचते हैं. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर पहुंचने के बाद क्या होता है इनके साथ? दे रिलीज फ्री रेडिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर. due to effect of UV rays. ठीक है, UV रेज की प्रेजेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या रिलीज करते हैं? फ्री रेडिकल्स. किस किस के फ्री रेडिकल्स? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स. ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल रिलीज होता है, ऑल्सो यहाँ पे ClO इस टाइप का फ्री रेडिकल रिलीज होता है. ठीक है, ये फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल्स हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज होते हैं. ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? दे फ्री रेडिकल्स
start a chain reaction, free radicals start a chain reaction in which they react with ozone, to break it into molecular oxygen and nascent oxygen. Also they keep producing free radicals. इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट होते जा रहे हैं उतना ज्यादा ओजोन लेयर को ब्रेक करा जा रहा है इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक चेन रिएक्शन है जो जनरेट हो गई है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, ये O3 है, O3 क्या है, ओजोन। इस O3 को ब्रेक कर दिया जाता है इनटू O2 प्लस O क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये वाला फ्री रेडिकल बना देता है ClO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आगे और फ्री रेडिकल्स बनाते चले जा रहे हैं, और इस रिएक्शन को करवाने में कौन हेल्प करते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से जनरेट हुए हैं, फ्री रेडिकल्स आए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होता है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट क्या क्या है। ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट्स। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन के जो इफेक्ट्स हैं दे आर ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्यों, क्योंकि ओजोन का काम था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक ना पहुंचने दे। अब अगर ओजोन नहीं रहेगी या ओजोन का डिप्लीशन होने लगेगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक आ जाएगी। ठीक है, यूवी रेज रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन के रेपरकर्शंस हमको दिखने लगेंगे। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्किन कैंसर क्यों, क्योंकि ये जो यूवी रेज है ये क्या है, कार्सिनोजेन है, ये कैंसर कॉज करता है। तो यूवी रेज पहुंच जाएंगे अर्थ के सरफेस पे तो स्किन कैंसर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड इफेक्ट है स्नो ब्लाइंडनेस एंड कैटरैक्ट। होता क्या है कि हमारी जो कॉर्निया है, हमारे आईज की जो कॉर्निया है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू यूवी रेज। अब ये जो यूवी रेज हमारी आंखों पे पड़ती है बहुत देर तक, तो क्या होता है, हमें पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, स्नो ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ज्यादा जब यूवी रेज हमारे आंखों में पड़ने लगते हैं तो पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमें हेजी सा दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। ऑल्सो इट अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। सो इट कॉजेज इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, इट कॉजेज इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऐसे डिजीज जो हमें हमारी इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से हो। सो वी कैन राइट ओवर हियर इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑल्सो ये जो यूवी रेज है ये अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। सो it causes harmful effects on plants, harmful effects on plants. So these are some effects of ozone depletion. ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के कुछ इफेक्ट है, और ओजोन डिप्लीशन के जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से कॉज हो रहे हैं, दे आर बेसिकली ड्यू टू अल्ट्रावायलेट
radiations. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.